नमस्कार, ये है राज कंप्यूटर बैतूल। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट AG3 की वैकेंसी आ चुकी है और अब समय वैकेंसी पे चर्चा करने का नहीं बल्कि वैकेंसी के लिए तैयार करने का है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स भी खरीदेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट कुछ दिन पढ़ते भी हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का होता है जो यहाँ से लेकर एग्ज़ाम तक एक सटीक रणनीति के आधार पर तैयारी करेगा और जितने भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद फाइनली वो सेलेक्ट होने वाला है। एमपी हाई कोर्ट में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर के 20 आउट ऑफ 20 नंबर का आने वाला है कंप्यूटर। इस 20 में से पूरे के पूरे 20 नंबर लाने के लिए हम लोग तैयारी करने वाले हैं। कंप्यूटर के जैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ CBCT एग्जाम में आते हैं, उससे मिलते जुलते और थोड़े से अलग क्वेश्चन हाई कोर्ट के एग्जाम में आते हैं। इस एग्ज़ाम पर भी मेरी काफ़ी लंबे समय से तैयारी है, काफ़ी लंबे समय से इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसका बहुत अच्छे तरीके का नॉलेज मैं लेकर और फिर इस तैयारी को आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पूरी सीरीज़ में हमारे पास में इस चैनल पे हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और अभी आज जो हमारी क्लास होने वाली है बेसिकली कंप्यूटर की, इसमें भी रिसेंटली जो CBCT एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे भी जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन, जिसके बिना कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम पेपर सेट ही नहीं होता। किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन के बिना पेपर सेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लगभग 50 कवर करने वाले हैं। इसके 2 वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें 50 और 50 और कवर करेंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे सिर्फ फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन के। अब आपको करना क्या है, जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो लोग CBCT का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी कराते हैं बिल्कुल परफेक्शन की। साथ ही जो हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए टाइपिंग का जो कोर्स है, जैसा हाई कोर्ट एग्जाम में टाइपिंग आती है, जिस फार्मूले के तहत उनके कैलकुलेशन होने वाला है टाइपिंग का, उसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस का पूरा कोर्स हम लोगों ने हमारी वेबसाइट rajcomputerbaitul.com पर उपलब्ध करा दिया है। तो वहां जाकर और प्रिपरेशन करेंगे। वहां पर जो टाइपिंग के नंबर है 50 में से आपको मिलने वाले हैं। जो कैलकुलेशन एग्जाम का वही कैलकुलेशन है, माइनस मार्किंग टाइपिंग में जो है उसको एज इट इज वहां पर अप्लाई किया गया है। तो आपको यहीं पर आप घर पे टाइपिंग करोगे, वहीं पर आपको एक्चुअल जो एग्जाम का माहौल है उसके अकॉर्डिंग ही, एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर उसके रिजल्ट मिलने वाला है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा, क्योंकि इस सीरीज को हम लोग तब तक पढ़ने वाले हैं जब तक कि आपके एग्जाम नहीं होते। और जो अदर सब्जेक्ट हमारे पास में है उसको हम पढ़ाएंगे सेकंड चैनल पे, जिसकी लिंक आपको यही नीचे मिल जाएगी। हमारा सेकंड चैनल है राज MP एग्ज़ाम के नाम से, वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे पास अभी ये एग्ज़ाम हो जाते हैं CBCT के, तो बाकी जो हमारे पास में सब्जेक्ट है वो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे कंटिन्यूस हम लोग कंप्यूटर की तैयारी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में युग्म दिए गए हैं, मतलब कि सामने इसका हमारे को सीधे सीधे क्या बनाना है, फुल फॉर्म बताना है। एक खास बात और कि हमारे पास जो हाई कोर्ट के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ किससे में आने वाले हैं, इंग्लिश में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीजों को समझते चलेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न पढ़ के और आप बड़ी आसानी से उसका आंसर लगा पाए, है ना। यहाँ पर हमारे को विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, है ना, जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है बस वो हमको बताना है। हमारे पास में बायोस, SHA, CAN और TIFF, तो कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। तो आपको सिर्फ क्या बताना है, इसके फुल फॉर्म। जैसे यहाँ पर हमारे पास है बायोस का क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कैसा है, ये भैया पूरा करेक्ट है। साथ में अगला हमारे पास SHA, सिक्योर हैज एल्गोरिथम, ये कैसा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास में कैन
कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सही है क्या? हाँ, ये भी हमारे पास कैसा है? सही है। गलत हमारे पापास में TIFF क्या बोल रहा है? टैगेड इंटरनेट फाइल फॉर्मेट। तो टैगेड इंटरनेट फाइल फॉर्मेट यहाँ पर हमारे पास में ये वाले जो आंसर है ये कैसे है? बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तैयार हो गए हमारे? 1 2 3। इसको भी हम आगे तैयार करेंगे, पर अभी यहाँ पे राइट वाला याद रखना ये है। अच्छा, याद रखिएगा आप लोग लिखते हुए चलेंगे। जितने अच्छे नोट्स आपके बनेंगे एग्जाम में उतनी तेजी से आपका रिवीजन होने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, MS वर्ड 2019 में फिल कलर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड सीक्वेंस उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का सीक्वेंस कौन सा होने वाला है वो हमसे बात करने वाला है। तो यहाँ पर सारी की सारी शॉर्टकट की किसके साथ में दी हमको? आल्ट के साथ में हम लोगों को शॉर्टकट दी गई है। तो जैसे हमारे पास में Alt HF क्या होता है? Alt HF से हमसे क्या बोल रहा है? कौन सा उपयोग किया जाता है? किसके लिए? कलर ऑप्शन, फील कलर के लिए, है ना। फील कलर हमको कहाँ मिलता है? फील कलर मिल जाता है हमको होम टैब में मिलता है, याद रखिएगा। Alt के साथ प्रेस करेंगे H तो क्या हो जाएगा? हमारा होम टैब ओपन हो जाएगा। तो Alt H होम टैब यहाँ तक के बिल्कुल कैसा है? सही है। अब अगर हमको क्या कराना है? हमको कलर, फिर कलर अगर यूज कराना है तो इसकी सीधी सीधी शॉर्टकट की याद रखना। MS एक्सेल में अगर हमको कलर फिल कराना है तो हम Alt के साथ में H लगाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में है वो कौन सा यूज करेंगे? हमको फिल कलर यूज करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे Alt + H प्रेस करना है कीबोर्ड से। इससे क्या हो जाएगा? हमारा फिल कलर यूज में आ जाएगा, फुल फिल कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी शॉर्टकट कीज की भी हम लोग बात करेंगे, पर यहां पर आप नोट्स बनाते चलिए, इंडिविजुअल उसको लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विंडोज स्क्रिप्ट फाइल की सही एक्सटेंशन क्या होती है? विंडो की जो स्क्रिप्ट फाइल होती है हमारे पास में उसका सही एक्सटेंशन क्या होता है? तो विंडोज में अलग अलग प्रकार की फाइल होती है। कल भी मैंने CPCT के लिए पढ़ाया है, उसके भी कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर पहले ही वाला था जो गलत है उसमें सही दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास विंडोज की स्क्रिप्टिंग फाइल है, विंडोज की फाइलों के जो यहाँ पर जितने भी एक्सटेंशन है उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। हमारे पास में है कौन सा एक्सटेंशन सही है, कौन सी है? हमारे पास में .ws, .wsf और WF और .wt। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सीधे सीधे राइट आंसर याद रखिएगा। क्या हमारे पास में इसका राइट आंसर है WSF। ठीक है, विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, तो इसको सीधे सीधे याद रखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म भी क्या है? विंडोज स्क्रिप्ट फाइल ही है उसका, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल कंप्रेशन के संदर्भ में ARJ का पूर्ण रूप क्या है? फाइल कंप्रेशन जिन लोगों को नहीं पता होगा, कंप्रेशन फाइल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, उसके आकार और साइज में कमी लेके आते हैं। तो एक हमारे पास लॉसी कंप्रेशन होता है, एक लॉसलेस होता है ना, ऐसा भी याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास में ARP का पूर्ण रूप क्या है? हमारे को बोल रहा है अचीव्ड बाय रोबोट जग, अचीव रिसोर्स जॉब, अचीव बाय रियल जग, है ना, या एडवांस रोबोट ज्वाइन। तो अगर हम बात करें कि जितनी भी कंप्रेस फाइल हमारे पास में होती है, जितनी भी कंप्रेस फाइल, तो हर एक के लिए अलग अलग हमको क्या लगता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगता है जो उसको नॉर्मल करके लेकर आ रहा है। ठीक, फिलहाल हमारे पास में ARG का जो पूर्ण रूप हमारे पास में है वो है आर्काइव्ड बाय रोबोट जग। क्या होगा? आर्काइव्ड बाय रोबोट जंग जो है इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। ठीक, पहले वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन विच शॉर्टकट ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड 2019। MS वर्ड में हम किसी भी वर्जन की बात कर ले, यहाँ पे 2019 वो बोल रहा है, किसी भी वर्जन की हम बात कर ले, वहां पर प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो एक ही होती है। क्या यूज करते हैं हम? Ctrl F2। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे Ctrl F2 है क्या? कहीं पर भी नहीं है। ठीक, तो अब कौन सी लगेगी? तो चलिए देखिए, हमारे पास में प्रिंट प्रीव्यू ओपन करना है, Ctrl Alt P दे रहा है, Alt Ctrl P दे रहा है, Ctrl Alt X दे रहा है और Ctrl Alt I दे रहा है। तो जब भी हमको प्रिंट प्रीव्यू ओपन करना है ना, आप मान लो 2019 है, ऑफिस 365 है, इन्हीं के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो आप सीधे सीधे लगाइएगा। क्या लगाएगा? Ctrl Alt और I प्रेस करिएगा।
कंट्रोल आल्ट के साथ में क्या प्रेस करना है आपको, आई अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ से आपका प्रिंट प्रीव्यू जनरेट होके आ जाता है। इसके अलावा कंट्रोल F2 जो हम यूज करते हैं उससे भी क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू ही ओपन होके आने वाला है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकन में बी stored in ICO file or embedded as resources in which pair of the formatting। हमारे पास में विंडोज जो डेस्कटॉप की फाइलें होती है ना, तो डेस्कटॉप फाइल में जो आइकन हमारे पास में होता है, तो आइकन का एक्सटेंशन उसने बता दिया ICO है। इसमें किन दो फाइल फॉर्मेट में रिसोर्स के रूप में एम्बेडेड हो सकता है, मतलब इसके अलावा कौन सी हमारे पास में दो फाइलें और हो सकती है ना, जिसको हम इस रिसोर्स के रूप में एम्बेडेड कर सकता है। एम्बेडेड का अर्थ हमेशा याद रखना कि पहले से है, उसमें एक्स्ट्रा रूप से हम लोग जोड़ रहे हैं, वो एम्बेडेड होता है। पहले से कुछ भी होगा, चाहे एम्बेडेड कंप्यूटर होगा, चाहे एम्बेडेड मशीन होगी आपके पास में, पहले से उसका अपना मैकेनिज्म है, पहले से बराबर काम कर रहा है। एक्स्ट्रा हम किसी विशेष चीज के लिए जो भी जोड़ते हैं वो एम्बेडेड कहलाएगा। हमारे पास में है .dll और .doc। देखिए यहाँ पर पहली चीज तो याद रखना, किसकी फाइल की बात कर रहा है, विंडोज की। विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल की बात कर रहा है ना। अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें अलग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों के अंतर्गत आने वाला है। और हमारे पास बाकी जो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम कैसा है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे .dll है, ये विंडोज की फाइल का एक्सटेंशन है। .doc ये हमारे पास MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये कैसा हो गया, ये गलत हो जाएगा। हमको दोनों क्या चाहिए, विंडोज की फाइलों के ही चाहिए। यहाँ पर हमारे पास .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ये बिल्कुल विंडोज की फाइल में काम में आने वाला है। लेकिन .jpeg आएगा क्या, नहीं, ये इमेज की फाइल का है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारे पास पे .exe एंड .dll ये दोनों होंगे क्या, तो हाँ होंगे, दोनों ही हमारे पास विंडोज में सिस्टम फाइलें जो हमारे पास में होती है उसके एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है हमारे पास exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये क्या है .ll हमारे पास में है ना, डेटा लिंक लाइब्रेरी, फुल फॉर्म डेटा लिंक लाइब्रेरी होता है, ये उस फाइल का हो गया। अब jpg और doc ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि हमने उनकी वजह से आंसर यहाँ पर गलत किए हुए थे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, .exe एंड .dll। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर SYSRQ का पूर्ण रूप क्या होता है। इस तरीके से हमारे पास कीबोर्ड में जो बटनें होती है उस पर लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है, SYSRQ, कीबोर्ड की बटनों पे लिखा, एक कीबोर्ड की बटन पे लिखा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। जहां पर भी स्टैंड फॉर लिखा रहे, है ना, हमारा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, जहाँ पे स्टैंड फॉर लिखा रहे तो क्या बताना है आपको, फुल फॉर्म बताना है। तो सिस्टम रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, सिस्टम और रिक्वेस्ट, सिस्टम रिक्वेस्ट की शॉर्टकट की होती है। इसी के ऊपर एक और वर्ड लिखा रहता है, क्या लिखा था, जो बटन बनी होती है तो वहाँ पे सिस्टम रिक्वेस्ट तो लिख दिया, साथ में क्या लिखा रहता है, प्रिंट स्क्रीन भी लिखा रहता है। प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट इसका बटन पर बना होता है। अब यहाँ पे सिस्टम रिक्वेस्ट जो है आपको बता दूं मैं, इसमें प्रिंट स्क्रीन है, उससे तो आपकी जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जैसे इसका आप ले सकते हो कंप्यूटर पे अगर हो। सिस्टम रिक्वेस्ट वाली भी की वहां पर होती है, लेकिन सिस्टम रिक्वेस्ट जो है ये हमारे विंडोज में नहीं चल के किस पे चलता है, ये चलता है भैया लाइनेक्स में, है ना। इसके द्वारा हम जब कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स को हम लोग कमांड दे रहे हैं, तो कमांड बाईपास होकर सीधे CPU के पास पहुंचता है, तो प्रोसेसिंग जो होती है बहुत फास्ट हो जाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है सिस्टम रिक्वेस्ट का, ये भी याद रखिएगा। हमारे पास में सिस्टम रिक्वेस्ट, इसका क्या आएगा फुल फॉर्म, सिस्टम रिक्वेस्ट, क्या दिख रहा है हमको, सिस्टम रिक्वेस्ट ये रखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, बस इसको इतना सा याद रखना। अगला है हमारे पास में MS वर्ड 2019 में फार्मूला एडिट करते समय रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस के बीच बदलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है। हमारे पास MS एक्सेल में, है ना, हाई कोर्ट वाले जो एग्जाम देने वाले ध्यान से सुनेंगे, CPCT वालों को तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, उनको पता है। हमारे पास जो सेल एड्रेस होता है ना, वो उसके रेफरेंसेस जब हम लेके आते हैं तो पहला बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटिव होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, रिलेटिव, मतलब सेल का एड्रेस कैसा लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ, A1 लिखा है, ये सेल एड्रेस हो गया, पहले कॉलम नेम फिर रो नेम हो गया। इसके बाद में एक आता है हमारे पास एब्सोल्यूट और एक हमारे पास में क्या आता है, मिक्स्ड। तो इसको सीधे सीधे एब्सोल्यूट अगर मेरे को बनाना होगा तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट बनाने के लिए मैं दोनों के आगे
है ना, कॉलम के आगे भी डॉलर लगा दूंगा और रो के आगे भी क्या लगा दूंगा, डॉलर लगा दूंगा। ये एड्रेस क्या बन गया, एब्सोल्यूट बन गया। अब मिक्स अगर बनाना है तो मिक्स में दो कंडीशन हमारे पास में है। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि हम सिर्फ कॉलम को लॉक करेंगे, मतलब डॉलर क्या लगाया मैंने, कॉलम का नाम लिखा और रो को जो 1 लिखा है जैसा कि वैसा लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ हमारा कॉलम लॉक हुआ। अगर मेरे को रो लॉक करना है तो मैं अब कॉलम को वैसे ही रहने दिया, डॉलर लगाया और मैंने 1 के आगे डॉलर लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रो लॉक हो गई है, यहाँ पे कॉलम लॉक हो गया है, यहाँ पर दोनों लॉक हो गया, चेंज नहीं होगा, है ना। लॉक हो गया कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको, ये फॉर्मूले हमने लगा दिया, इस फॉर्मूले को कॉपी करके जब हम नीचे पेस्ट करेंगे तो वो अपने आप अलग अलग सेल का एड्रेस ले लेता है। जैसे ये लगाया हमने, इक्वल लगाया हमने, सम लिखा और ये लिखा, कॉलम लगा के और कुछ लिख दिया। जब कॉपी पेस्ट नीचे करेंगे तो उसका सेल एड्रेस चेंज हो जाता है सेल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमने एब्सोल्यूट कर दिया इसमें तो ना आगे चल के कॉलम नंबर चेंज होने वाला है ना रो नंबर, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास कॉलम जैसा का वैसा है, रो चेंज हो रही है, इसमें कॉलम चेंज हो रहा है पर रो जैसी की वैसी रह रही है। तो इसको आपस में स्विच करना है कि कभी आपने उसको क्या कर दिया, रिलेटिव कर दिया, कभी आपने उसको एब्सोल्यूट कर दिया, कभी आपने उसको मिक्स कर दिया। इसमें आपस में चेंज करके देखना है आपको सेल एड्रेसेस को, सेल रेफरेंसेस को। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते, हम लोग यूज करते हैं वहां पर F4 का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, HPUPD स्टैंड फॉर, मतलब HPUPD जो है इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। HP तो हमको पता ही है ना, हैवलेट पैकेट, जो कि बेसिकली हमारे पास HP कंपनी है। इसके हमारे पास कंप्यूटर भी यूज करते हैं हम लोग, प्रिंटर्स भी यूज करते हैं, है ना, हार्डवेयर पार्ट भी आते हैं हमारे पास में। तो HP हमको पता है। अब HP में, HP तो ठीक है, अब UPD का फुल फॉर्म क्या होता है। HP तो हमारे पास हैवलेट पैकेट होता है, ये हम सभी को पता है। UPD क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है यूनिवर्सल प्रिंटर, और ये क्या होगा, ड्राइवर, यूनिवर्सल प्रिंटर ड्राइवर। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ये किसके लिए करते हैं कि जैसे मान लो HP ने कोई प्रिंटर की सीरीज बना दी है, तो वहां पर हम इसको डाल लेंगे ड्राइवर को, और उससे बहुत सारे प्रिंटर जो होंगे चल जाएंगे। तो मतलब हमको अलग अलग ड्राइवर वहां पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में सीरीज भी आती है इसमें, पर UPD का मतलब याद रखना क्या होगा, यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, पेपर में दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस को सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सही है। हमको क्या बताना है भैया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस को सेव करना है। जैसे हम वर्ड की फाइल सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल सेव करते हैं, वैसा का वैसा हम लोग को सेव करना है किसकी, डेटाबेस की फाइल। MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, हमको पता है। करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट, अच्छा फाइल फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास है, फाइल फॉर्मेट मतलब कि एक्सटेंशन की बात हो रही है, कौन सा एक्सटेंशन हम लगा देंगे। हमारे पास में है MS या DB, MDB, A.AC, अलग अलग हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसके लिए याद रखना कि हम लोग यूज करने वाले किसको, डेटाबेस की फाइल सेव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे .MBD, ठीक है। और DB जो है डेटाबेस ही हमारे पास, M जोड़ दिया हमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, MD और B, बस इतना शब्द लगाकर हमारे पास फाइल का एक्सटेंशन बन जाता है, याद रखिएगा। अगला है MS वर्ड 365 में सेलेक्टिव वर्ड्स पर थिसॉरस चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। थिसॉरस चेक करना है आपको। थिसॉरस आप लोग को बता दें हम लोग, थिसॉरस क्या होता है। तो बेसिकली थिसॉरस, एक वर्ड के अलग अलग अर्थ अगर आपको चाहिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आपको निकालने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में जब हमको चाहिए रहते हैं तो हम यूज करते हैं थिसॉरस। थिसॉरस हमारे पास में रिव्यू टैब में मिलता है। सबसे पहली जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स वहाँ पे रहता है प्रूफिंग का, उसके अंदर हमको थिसॉरस मिल जाता है। तो याद रखना इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, हमारे पास में शिफ्ट प्लस F7। और अगर यही आपसे स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की वो पूछता तब हम लगाते सिर्फ F7 लगाते, इसको भी याद रखिएगा। CDR का फुल फॉर्म बताना है। CDR का फुल फॉर्म, CD तो आपको पता ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। R क्या होगा हमारे पास में, ये बोल रहा है रिकॉर्डेबल, रीडेबल, रिकॉर्डेबल, है ना, रीराइटेबल। तो हमारे पास में जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या लिखा है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, कंप्यूटर डिस्क
है ना, रिकॉर्डेबल, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्यूटर डिस्क नहीं होता है ना, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल भी हमारे पास में नहीं है। रीडेबल हमारे पास, हम रोम का यूज करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखा मिलता है हमको, CD रोम, तो ये क्या है, ये रीड ओनली मेमोरी। हमारे पास क्या है, CD, यहाँ पे वो R हमसे पूछ रहा है, सॉरी, है ना, हमको एक होता है CD RW। तो बेसिकली हमारे पास में 3 प्रकार के ही होते हैं। तो रोम अगर पूछता तो ये बाजार से जो आपने CD खरीद के लेके आए हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा है, जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, वो रीड ओनली है। R मतलब CD R कहने का मतलब होता है ब्लैंक CD। क्या होता है उसका मतलब होता है ब्लैंक CD, और ब्लैंक CD होगी तो क्या कर पाएंगे, उसमें हम कर पाएंगे रिकॉर्ड। और अगर RW लिखा हो तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, ये हो जाता है रीराइटेबल, मतलब उसमें का डाटा मिटाकर और फिर से हम लोग उसको लिख सकते हैं। बस इतना सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फाइल टाइप पेयर गलत है ना। यहाँ पर फाइल टाइप दिए है और फाइल टाइप का आपको क्या बताना है कि पेयर गलत है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसा हो सकता है कि आपको इसके आंसर बन रहे हो, तो उनको लिखते चलिए, आपका रिवीजन होगा। ठीक, हमारे पास में है MS एक्सेल ओपन XML वर्कबुक का ये वाला है क्या, हमसे बोल रहा कौन सा गलत है ना। MS वर्ड डॉक्यूमेंट DOCX, विंडोज स्क्रिप्टिंग DDL, है ना, MS एक्सेस डेटाबेस फेल के MDB। तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास में गलत है, किसका अलग अलग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MS एक्सेस डेटाबेस .mbd ये हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है, जस्ट अभी पढ़े हमने ये वाला, है ना। अब हमको बोल रहा है विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, विंडोज स्क्रिप्ट टाइप के लिए बोल रहा है .dll, है ना, इस पे हम चर्चा करते हैं। फिर हम बोल रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ये तो जैसी की वैसी है। फिर हमारे पास में है MS एक्सेल ओपन XML, है ना, वर्कबुक का, तो ये नए वाले वर्जन की है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें विंडोज स्क्रिप्ट फाइल, है ना, तो विंडोज स्क्रिप्ट जो फाइल हमारे पास में होती है ना, DLL क्या है हमारे पास में, ये विंडोज की सिस्टम फाइल है। याद रहेगा, DLL क्या है हमारे पास, विंडोज की सिस्टम फाइल है। EXE भी क्या होती है, सिस्टम फाइल होती है, उसको हम वहाँ एडजस्ट तो कर सकते हैं, पर क्या ये हमारे पास एक्चुअल में स्क्रिप्टिंग फाइल होती है क्या, नहीं, है ना, ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग फाइल है क्या, ये नहीं है। तो याद रखना ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास में है 13 वाला, इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये वाला पेयर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, ग्राफिकल डिजाइन के संदर्भ में CAD का पूर्ण रूप क्या है। CAD स्टैंड फॉर, है ना, CAD आपको बता दे कि CAD जो है, एक तो पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसके साथ में एक वर्ड हम लोग सुनते हैं केम। CAD और केम हमेशा कैसे होता है साथ में, क्या लिखा हमने, CAD और एक क्या आएगा आपके पास में कैम। CAD और कैम जो होते हैं ये दोनों साथ में होते हैं। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, और कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। तो CAD में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज करके या कंप्यूटरीकृत करके हम लोग किसी डिजाइन को तैयार करते हैं, वो क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब उस डिजाइन को हमको आकार देना है ना, या मतलब उसको साकार करना है हमारे डिजाइन को, कि मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, CAD में कोई कार का डिजाइन बनाए, अब वो कार को हमको बनाना भी तो है उसको, तो कहा जाएगा फिर मैन्युफैक्चर के पास में जाएगा। तो याद रखना दोनों के फुल फॉर्म, ये क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जहां पर भी हो उसको लगा दीजिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये हो गया। अगला है गूगल क्रोम में वर्तमान एक्टिव टैब को बंद करने की शॉर्टकट की है। इसको याद रखना और इसको ना आप प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस करने से होता है क्या है कि याद हो जाती है, हम लोग कंप्यूटर पे काम कर ही रहे। गूगल क्रोम की वर्तमान विंडो, एक्टिव विंडो को बंद करना, मतलब जो विंडो खुली हुई सिर्फ उसी को बंद करना है। देखिए हम लोग बंद तो उसको Alt F4 से भी कर सकते हैं, है ना, Alt F4 ऑप्शन में है नहीं, Alt F4 से भी, Alt F4 से तो हम लोग सारी विंडो जितनी भी खुली रहती बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता कि MS वर्ड को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, और वहां पर आपके पास में क्या रहे, Alt F4 भी रहे, और साथ में क्या रहे, Ctrl W, Alt F4 और Ctrl W भी अगर वहां पर है, MS वर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर राइट आंसर क्या होगा, यही होगा Ctrl W या Ctrl W MS वर्ड और एक्सेल दोनों को क्लोज करने के लिए राइट शॉर्टकट की है।
Alt F4 विंडोज की शॉर्टकट की है कि उसके द्वारा विंडोज या कंप्यूटर में खुले हुए किसी भी पैटर्न, किसी भी विंडोज को आप लोग क्लोज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर भी क्या है हमारे प्रश्न का राइट आंसर, क्रोम को अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल W का ही यूज करते हैं, ठीक, याद रखना, राइट की। अगला प्रश्न है GIF का पूर्ण रूप क्या है। GIF आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास हल्की हल्की GIF फाइलें आती है और किसके लिए, जैसे कि कोई एनिमेशन हो या कोई वीडियो हो, एनिमेशन मतलब साइलेंट रहता है, उसमें साउंड नहीं रहता। तो GIF हमारे पास में एक तो ये इमेज का फॉर्मेट है, ये आप याद रखना सबसे बेस्ट। हमको बोल रहा है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जनरल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड फॉर्मेट और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है वो क्या है, वो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसको याद रखना, GIF है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला है MS Word 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। केस चेंज करना है, केस समझता है क्या, जैसे मान लो हमने लिखा है A, फिर हमने क्या लिख दिया उसको A, तो ये क्या हो गया, केस चेंज हो गया। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट का अगर हम बात करें MS Word की, तो MS Word में कुल मिलाकर हमारे पास में 5 प्रकार के क्या होते हैं, केसेस होते हैं। कौन सा, एक हमारे पास में होता है सेंटेंस केस, एक हमारे पास में होता है टोगल केस, एक हमारे पास में होता है अपर केस, एक हमारे पास में होता है लोअर केस और एक हमारे पास में होता है ईच वर्ड कैपिटलाइज। कुल मिला के 5 केसेस हमारे पास में होते हैं। अब उन केसेस के मध्य हमको क्या करना है, स्विच करना है ना, सेलेक्ट टेक्स्ट का सिर्फ केस बदलना है। तो स्विच करने की बात आ रही है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेलेक्टेड अभी हमने कोई भी होगा, मान लो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस होता है ना। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका जो वर्ड स्टार्ट करते हो तो पहला लेटर कैपिटल, फिर जहाँ पे फुल स्टॉप हम लगा देते उसके बाद के स्मॉल आते हैं, ठीक है। अपर केस में सारे ऊपर, लोअर केस में सारे नीचे। और ईच वर्ड कैपिटलाइज में क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स रहते हैं इसका सिर्फ पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होते चलता है ना। तो एग्जाम के लिए बताना। हालांकि और टोगल केस में क्या होता है, टोगल केस में जितने भी पहले वर्ड्स हमारे पास रहते हैं इसके पहले जो लेटर रहेंगे वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्मॉल, ठीक। इसके शॉर्टकट की याद रखना, इसके शॉर्टकट की होती है केस चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। बायोस का सही विस्तार कौन सा है। तो बायोस का तो आप सभी लोगों को याद होगा, बहुत इजी है और बार बार हम लोग काफी वीडियो में चर्चा भी करते रहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो जहां पर भी बेसिक इनपुट आउटपुट दिखे उसको लगा दो। अगला है विंडोज शॉर्टकट आइकन्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंडोज शॉर्टकट आइकन्स इज करेक्ट, है ना। विंडोज के जो आइकन्स होते हैं हमारे पास में उसके लिए कौन सा सही है। हमको बोल रहा है they can be embedded as resources in .exe and .ddl files. They can only be stored in doc file. They can be only be stored in jpg file. और ये हमको बोल रहा है कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ICO फाइल, है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये आइकन फाइल का होता है ना। यहाँ पर आइकन वर्ड यूज किया कि आइकन किया है, यहाँ पर भी क्या है, ये आइकन फाइल का ही हमारे पास में होता है। तो हमारे को बोल रहा है कि किसका हम लोग नहीं करते, मतलब किसका हम लोग नहीं करते, वही बोल रहा है ना। अच्छा कौन सा सही है ना। तो कौन सा सही है ये हमसे पूछ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास में कौन सा, ये पहला वाला ही सही है ना। विंडोज शॉर्टकट आइकन्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इन्हें हम EXE तथा DDL फाइल में रिसोर्स के रूप में एम्बेडेड किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं भाई, हमारे पास कोई प्रोग्राम डला होगा, उसकी EXE है, उसका आइकन हम बना के लेके आए थे शॉर्टकट की, आइकन पे क्लिक करते हैं, हमारी जो EXE है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे दूसरे प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, है ना। इनफैक्ट कि अगर आपको शट डाउन भी करना है तो शट डाउन करने के लिए भी हम 2 लाइन का पैरा लिखेंगे, सेव करेंगे नोटपैड में और आइकन हमको मिल जाता है डेस्कटॉप पे, उस पर क्लिक करते से हमारा कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो वहां पर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ये सही है ना। बाकी ये तो जो ऑप्शन दे रहा है तो गलत है, यही पे दिख रहा है। अगला है नेटवर्क में केन का फुल फॉर्म क्या होता है। केन
नेटवर्किंग की बात हो रही है तो हम पास अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं। जैसे कि हमारे पास लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, पेन होता है, हमारे पास केन हमारे पास में होता है। तो ये बेसिकली क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, हमेशा याद रखिए क्या होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला है एमएस वर्ड 365 में क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये तो इजी है और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको बता दूं मैं कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें जो रहती है ऐसी, वो क्या करती है, आपका स्कोर तैयार करके दे देगी और उससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे से बोल रहा है पेस्ट करने की शॉर्टकट की, और पेस्ट करने की शॉर्टकट की हमको पता है Ctrl+V होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है TIFF, जो कि हमारे पहले वाले प्रश्न में आया था, है ना, TIFF। तो वहां पर इसका आंसर मैंने इसलिए बताया कि यहां पर आप गेस कर पाओ कि हाँ कौन सा है। TIFF हमारे पास बोल रहा है ट्रांसफर इमेज फाइल फॉर्मेट, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैगेड इंटीग्रेटेड फाइल फॉर्म और टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास में है ये शुरू में भी हमारे पास आ चुका था, है ना। तो क्या हमारे पास में ट्रांसफर होगा, क्या नहीं, हमारे पास में टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होगा, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। वहां पे इमेज की जगह क्या लिखा था, इंटरनेट लिखा हुआ था। ठीक, तो याद रखना टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट जो है ये TIFF का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है पेपर के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और उसके बाद के डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है ना। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड लेटर डॉक्यूमेंट एज गिवन इन द पेपर। तो हमारे पास में 2007 और उसके पहले के जो ऑफिस पैकेज है वहां पर 2007 की बात कर रहा है हमसे, तो उसके पहले के तो फाइल फॉर्मेट क्या था, तो उसके पहले के फॉर्मेट आपका था कि एक्स नहीं लगा था, उसके बाद लगा हुआ है ना। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है 2007 और उसके बाद 2007 में क्या जुड़ गया, फाइल फॉर्मेट में एक्स। जैसे पहले क्या था, सिर्फ DOC था, इसके बाद क्या होगा, DOC X हो गया। XML हमारे पास में होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है, वो भी याद रखना। तो क्या हो गया हमारे पास फाइल फॉर्मेट, वर्ड की फाइल हमारे पास में, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, .docx हो जाएगा। ठीक, अगला है PRT-SCRM किसका संक्षिप्त रूप है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसी में क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन कहाँ पर हमारे पास में, ये पहले वाला है, प्रिंट स्क्रीन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे वहाँ सिस्टम रिक्वेस्ट आया था, रिपीट नहीं हुआ, वहाँ पर क्या पूछा था उसने, सिर्फ सिस्टम रिक्वेस्ट पूछा था। यहाँ पर उसने उसी बटन की बात कर लेता है कि इसमें क्या है, प्रिंट स्क्रीन है, मतलब आपका जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है MS Excel 2019 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। MS Excel में ये सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टकट की है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जहां पर भी एग्जाम हो, जहां ऑपरेटिंग वर्ड और एक्सेल अगर पूछा जा रहा है तो ये वाला प्रश्न उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। बेसिकली फॉर्मेट सेल से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है उसमें फॉर्मेटिंग के लगभग सारे टूल्स मिल जाते हैं। किसी सेल में डेटा को आपको सेट करना है, अरेंज करना है, उसके सारे टूल्स वहां पर हम लोगों को मिल जाते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या होने वाली है, हमारे को बोल रहा है Alt+1, Ctrl+3, Ctrl+1 और Alt+0। इसके शॉर्टकट की याद रखना है क्या है, Ctrl+1 होती है। ठीक, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, पीसीबी का पूर्ण रूप बताना है भैया, है ना, सीधे सीधे बताऊंगा। पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कहां पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बस याद रखिएगा। अगला है MS Excel 2019 ओपन एक्सेल वर्कबुक की सही एक्सटेंशन कौन सी होगी। अब यहाँ पे 2019 की वही XML वर्कबुक की बात कर रहा, मतलब कि हमारे पास एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो उसका एक्सटेंशन कौन सा होगा। तो हमारे पास में चूंकि 2019 आ गया है तो XLS तो हम लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, XLS और लास्ट में X लगा लेंगे। तो ये 2007 और उसके बाद के एक्सटेंशन में लास्ट में क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है, बस ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर उसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास MS वर्ड में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल
है ना। रजिस्टर्ड के लिए क्या लगता है भैया, आर लगाते हैं हम लोग, और कॉपीराइट के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, और ट्रेडमार्क के लिए क्या लगाते हैं, टी और एम, ट्रेडमार्क के लिए, है ना। तो हमसे बोल रहा है ट्रेडमार्क के लिए, ट्रेडमार्क है ना, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल किसकी बात कर रहा है, रजिस्टर्ड के लिए, है ना। रजिस्टर्ड आपको लगाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, हमारे पास में है कंट्रोल आल्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, आल्ट शिफ्ट आर और कंट्रोल आल्ट टी। तो यहाँ पर याद रखना, इसने सिमिलर हमारे पास ऑप्शन रखे हैं, सिमिलर रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसका राइट आंसर निकाल लेंगे। आपको याद रखना है कंट्रोल और आल्ट, क्या चीज याद रखेंगे, कंट्रोल और आल्ट, सिर्फ कंट्रोल आल्ट के साथ में अगर हमने क्या लगाया, टी लगाया, तो क्या बन जाएगा आपका, ट्रेडमार्क बन जाएगा। कंट्रोल आल्ट के साथ में अगर आपने क्या लगाया, सी लगाया, तो क्या बन जाएगा, कॉपीराइट, और कंट्रोल आल्ट के साथ में आपने क्या लगाया, आर लगाया, तो क्या क्या बनेगा आपका, रजिस्टर। तो कंट्रोल आल्ट और साथ में क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर आर मिल रहा है, तो यही शॉर्टकट की होने वाली है। ठीक, तो याद रखना इसके शॉर्टकट की क्या होगी हमारे पास में, कंट्रोल आल्ट और आर होगी, है ना। याद रखना तीनों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आज का अगला प्रश्न है, क्रिप्टोग्राफी में SHA का पूर्ण रूप क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में SHA, है ना, और SHA जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट भी है। तो SHA का पूर्ण रूप क्या है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीपीसीटी वाले भी ध्यान से देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हैज एल्गोरिथम, स्टैंडर्ड हैज एल्गोरिथम होता है, डिजिटल सिग्नेचर में यूज किया जाता है, ऐसा भी याद रखिएगा। क्या है, स्टैंडर्ड हैज एल्गोरिथम, फुल फॉर्म सीधे सीधे याद रखना भैया। अगला है, विंडोज स्क्रिप्ट फाइल के साथ कौन सी एक्सटेंशन संबंधित है, जितनी भी विंडोज स्क्रिप्ट फाइल में कौन सी एक्सटेंशन संबंधित है। और ये क्वेश्चन कैसा हो गया है, ये एक्चुअल में रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि विंडोज स्क्रिप्ट फाइल मतलब क्या होगा, WSF, है ना, और WSF का है ये यहाँ पर है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो ये वाला प्रश्न कैसे आपके पास में ये रिपीटेड है। MS पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट टैब खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है, इंसर्ट टैब को ओपन करना है आल्ट के साथ, जब भी टैब ओपन करने की बात होगी तो किसके साथ में होना है, वो आल्ट के साथ में होना है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल हमारे पास में इंसर्ट की बात हो रही, तो इंसर्ट हम कैसे ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे Alt+N से, Alt+N से हम लोग इंसर्ट ओपन करेंगे, याद रखना, है ना, सीधे सीधे, बाकी कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगला है, निम्नलिखित में से ARJ का सही फुल फॉर्म क्या होगा, ARJ का सही फुल फॉर्म, और मेरे ख्याल से ये भी कहीं रिपीट ना हुआ हो क्वेश्चन, फिर भी आप याद रखना क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इसका होता है आर्काइव्ड बाय रोबोट जंक, है ना, आर्काइव बाय रोबोट जंक इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना, आर्काइव्ड बाय रोबोट जंक। अगला है, पेपर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए दिया गया सही फाइल ऑप्शन कौन सा है, किसकी बात कर रहे हैं, MS एक्सेस डेटाबेस फाइल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो गया है आई थिंक, है ना, और ये सही है, क्या होगा इसका, .mbd। MS वर्ड 365 में अपर लोअर टेक्स्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की, देखो यहाँ पे उसने अपर लोअर दे दिया, मतलब उसने वही प्रश्न क्या किया, पहले उसने क्या पूछा था, सिर्फ केस चेंज करने की बताओ, अब हमसे क्या बोल रहा है कि भैया अपर और लोअर केस में चेंज करना है, अपर और लोअर केस में चेंज करने के लिए सीधे सीधे शॉर्टकट की बताओ। तो उसने वही प्रश्न पूछा लेकिन अब एंगल बदल दिया है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास शॉर्टकट की क्या होगी, वही जो हमने इसके पहले लगाई है, क्या है, Shift+F3। CDR सुमेलित युग में पहचानिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये क्या हमारे पास, रिकॉर्डेबल, ये सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, ये रीडेबल गलत है, हमको बोल रहा है CDR, है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, तो रिकॉर्डेबल नहीं होती क्योंकि ब्लैंक CD की बात होती है, CDR कॉम्पैक्ट डाटा रीराइटेबल नहीं होगा। ये पहले वाला जो ऑप्शन है इसका ये सही है, क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो अभी आप देखेंगे कि यही प्रश्न इसके पहले आया था तो अलग फॉर्म में आया था, वहां से हमको सिर्फ क्या बोला था कि फुल फॉर्म बताइए, यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, सुमेलित करिए। तो यहाँ से एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है अलग अलग एंगल से, तो उसको याद रखना कि हमको बताना तो वही है। ओपन ऑफिस कैल्क में विजिबल रो को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए कौन सी की उपयोग होती है, कहां पर, विजिबल रो में। देखिए हमारे पास में ओपन ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं, तो ओपन ऑफिस में बेसिकली हमारे पास वहां पे वर्ड की जगह क्या रहता है, राइटर,
एक्सेल की जगह वहाँ पे हमारे पास रहता है कैल्क, है ना, और पावर पॉइंट की जगह वहाँ पे हमारे पास में क्या रहता है, इम्प्रेस, और जो हम ये यूज़ करते हैं डेटाबेस MS एक्सेस यूज़ करते हैं, वहाँ उसकी जगह रहता है बेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग जितना MS ऑफिस में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर हमारे पास में आ जाते हैं कहाँ पर, ओपन ऑफिस में। तो उसके क्वेश्चन भी हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल हमसे बोल रहा है कि ओपन ऑफिस कैल्क में विजिबल रो को एक स्क्रीन ऊपर अगर ले जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग कहाँ पर, ओपन ऑफिस की बात कर रहे हैं। ओपन ऑफिस से हम लोग यूज़ करते हैं किसको, पेज अप को। पेज अप प्रेस करेंगे तो हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित है। सही पेयर मतलब वही फुल फॉर्म बताने हैं हमको। हमारे से बोल रहा है GIF, जर्नल इंटरचेंज फाइल, ये ऐसा होता है क्या, ये तो ऐसा नहीं होता, हमने देख लिया। टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, तो हाँ ये वाला हो सकता है। ग्राफ इमेज फॉर्मेटिंग, ये नहीं होगा। ट्रांसफर इंटरनेट फाइल फॉर्मेट, ये भी नहीं होगा। क्या हो गया हमारे पास में, TIFF, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इसका राइट आंसर है। प्रिंट स्क्रीन के लिए कीबोर्ड पर कौन सा एब्रेशन उपयोग होता है ना, तो कौन सी प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग कौन सा शॉर्ट पैटर्न में की यूज करते हैं। हमारे पास में प्रिंट स्क्रीन है, PRN स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक्चुअल इसमें से कौन सा सही वाला है ये आपको बताना है ना। कि हमने कीबोर्ड में देखा होगा, कीबोर्ड में हमारे पास लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लिखा रहता है, किसी में क्या रहेगा, सिर्फ ऐसे सिंबल लिखे रहते हैं। तो इसका आंसर कहाँ से पता चलेगा, इसका आंसर तो अगर एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे आप वहीं से देखकर बता सकते हो। कहाँ से, कीबोर्ड को देखकर ही आप बता सकते हो कि हाँ भैया इसका आंसर ये रखा है। पर वहाँ पे इतना आप थोड़ा सा दिमाग चला के कीबोर्ड वाले आंसर हम लगा सकते हैं। तो याद रखना हमारा इसका क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट और स्क्रीन, PRTSCRN, सीधे सीधे लगाएंगे, PRTSCRN, इसका यूज किया जाता है यहाँ पर, बस इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शॉर्टकट फंक्शन पेयर में से कौन सा सही है, बस सही वाला बताना है। Ctrl+W क्लोज करेंट क्रोम टैब, तो हाँ ये सही है। Ctrl+W ओपन न्यू, ओपन नहीं होगी। F4 ओपन एक्सेल फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल के लिए Ctrl+1 हमने देखा था, ये तो होगा नहीं। Ctrl+1 क्लोज एक्सेल वर्कबुक नहीं है ना, क्योंकि अगर आपको वर्कबुक क्लोज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, Ctrl+W का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में क्लोज करेंट क्रोम टैब जो है, इसको क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज कर सकते हैं कि हम लोग, हाँ हम लोग कर सकते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोस का सही फुल फॉर्म नहीं है। हाँ बायोस का सही फुल फॉर्म नहीं, ये तो नहीं क्यों होना चाहिए भाई, यहाँ पे कौन सा फुल फॉर्म है ना, नहीं मैं काट दे रहा हूं। चलिए हमको फुल फॉर्म बताना है तो फुल फॉर्म बताएंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दूसरा कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है ना, तो हमारे ऑपरेटर थोड़ा सा, चलो तो बेसिक इनपुट आउटपुट सेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर नहीं होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है, सिस्टम। जो लोग बार बार से बायोस सुन रहे होंगे, हाईकोर्ट वाले देख लीजिएगा, जो बायोस होता है ये एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारा रोम में के अंदर जो प्रोग्राम डाला रहता है वो ये है। इसका पहला काम क्या होता है, इसका पहला काम होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, मतलब पावर बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद में सारे कंपोनेंट्स को बिजली की सप्लाई देगा और चेक करेगा कि चालू है या बंद है। तो वो प्रोसेस क्या है, बेसिकली पोस्ट है। अगर सब लोग बराबर रिस्पॉन्स दे देंगे, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो रहती है एग्जीक्यूट होकर हार्ड डिस्क से कहां पर आएगी, फिर आपकी रैम में आती है। बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+V किस कमांड का उपयोग करती। Ctrl+V आपको मालूम है, काहे के लिए भी, या पेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की सही आधुनिक एक्सटेंशन कौन सा है। MS वर्ड फाइल की डॉक्यूमेंट्स की नई आधुनिक बोल रहा है, मतलब नई वाली, तो क्या होगा, .doc और X हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए अगला है, सही विस्तार टर्म चुनिए। तो ये फिर रिपीट हो गया, इससे तो आपका रिवीजन ज्यादा हो रहा है। क्या होगा हमारे पास में, यूनिवर्सल प्रिंटर और ड्राइवर। यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर हम लोगों ने पहले देख लिया था। HP है ना, हैवलेट पैकेट, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल प्रिंट और ड्राइवर आएगा। तो जहां पर भी यूनिवर्सल लिखा है ना, यूनिवर्सल
यही पे है, यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर। ठीक, बस इतना से याद रखना, और मैंने बताया भी दिया था किसके लिए होता है वो। अगला है विंडोज आइकन फाइल के साथ विशेष रूप से कौन सी एक्सटेंशन जुड़ी होती है विंडोज की आइकन फाइल के साथ। आइकन के लिए क्या है, ये हमने इसके पहले देख रहे, क्या ICO, यही होती है आइकन फाइल का एक्सटेंशन जो है, यही निकल के आता है, याद रखना। तो विंडोज की आइकन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .ICO होता है, यही आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हमारे पास में है MS वर्ड 365 में थिसॉरस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। थिसॉरस के लिए जैसे ये क्या है, स्पेलिंग चेक करने के लिए है ना, Shift+ F7, ये हमारे पास पे क्या है, ये थिसॉरस की है। अगला है निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, सही कॉम्बिनेशन बताना है भैया। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिखा है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। कैड कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एरिया डिजाइन, तो ये है क्या, ये भी नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा, फिर उधर का चेक करेंगे, है ना। हमको बोल रहा है कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है क्या, हाँ ये सही है ना, ये वाला सही है। फिर कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, हाँ ये भी सही है। ये बोल रहा है कैड कंप्यूटर एल्गोरिथम नहीं होता है ना। केन का भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुल मिला के क्या किया है, इस तरीके से दो भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये वाला हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैसा है, सही है। और यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क, ये भी सही है। ठीक, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। ये पूरा वीडियो हमारे पास फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और फाइल एक्सटेंशन का ही है ना। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें फिर हम अलग अलग पोर्शन, ऐसे अलग अलग पोर्शन तैयार कर देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम हमारी तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वैसे ही क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है एक्सेस के लिए, तो एक्सेस की MDB ये फाइल होती है कि, तो हाँ होती है। ये .XLS ये एक्सेल की फाइल होती है कि, हाँ ये भी एक्सेल की होती है। .docx ये हमारे पास किसकी, वर्ड की होती है कि, हाँ ये भी होती है। विंडोज स्क्रिप्टिंग फाइल WSF होता है कि, हाँ ये भी होता है। तो इसका पहला वाला तो सही है ना। सेकंड वाला देखते हैं, हमको बोल रहा है एक्सेस की MSDB होता है क्या, नहीं ये तो गलत हो गया। XLSX ये सही ये होता है। DOCS ये नहीं होता है। स्क्रिप्ट की WSF ये होती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स गलत हो गई, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। एक्सेस की ये सही है, ये एक्सेल के लिए गलत दे दी, ऑल ओवर मतलब पूरा ही गलत होगा। फिर वो एक्सेस के लिए हमारे को क्या दे दी उसने, ये वाली दे दी, तो ये कैसी है, ये ही गलत हो गई है ना। और यहाँ पर ये भी गलत है, यहाँ पे वर्ड के लिए भी गलत है, और ये पूरी नीचे वाली तो पूरी की पूरी गलत है। ठीक, तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आता है कौन सा है, वो ये पहले ही वाला है कि MS एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन .MDB है। एक्सेल की XLSX होता है, वर्ड का DOCX होता है, और विंडोज स्क्रिप्ट का WSF होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी CPCT एग्जाम के लिए भी ये वाले जो एक्सटेंशन दी है, इसमें से एक एक्सटेंशन आने की तो बनती है ना। और हाई कोर्ट के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट फंक्शन पेयर गलत है। शॉर्टकट फंक्शन का पेयर हमको बताना है। जैसे F4 हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चेंज एक्सेल सेल रेफरेंस टाइप, ये तो सही है ना। हमने देखा था अलग अलग रेफरेंस, चाहे हमारे पास रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो या मिक्स्ड हो, इनको चेंज कर रहा था। F4 से हम लोगों ने लगाया, ये तो सही है। Ctrl+1 ओपन फॉर्मेट सेल, तो Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल ओपन होती है MS एक्सेल में, हाँ होती है, ये भी सही है। हमको बोल रहा Shift+F3 चेंज टेक्स्ट केस इन वर्ड, तो हाँ इससे हम केस चेंज कर सकते हैं है ना। अलग अलग सेंटेंस को से टोगल केस हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, ईच वर्ड कैपिटलाइज हो, इन सबको हम लोग कर सकते हैं। Ctrl+W ओपन अ न्यू क्रोम टैब, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि Ctrl+W हमने किसके लिए देखा, हमने देखा भैया ये क्लोज करने के लिए, बंद करने की बात हो रही है ना। इसने क्या बोल दिया यहाँ पर, ओपन करना, इसलिए ये वाला कैसा है, ये गलत है। हमसे बोल रहा कौन सा गलत है, तो भैया ये वाला गलत है ना, बाकी कैसे है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फुल फॉर्म गलत है ना। हमारे को बोल रहा है वो SHA सिक्योर हैज एल्गोरिथम, ये सही है क्या, हाँ ये सही है भैया। हमको बोल रहा है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक किसका, PCB का, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि प्रोग्राम बोल रहा है।
कैन कैंपस एरिया नेटवर्क ये सही है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी सही है। तो ये हमारा पीसीबी वाला जो दे रहा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हाँ यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होना चाहिए था, इसने प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक लिखा है, इसलिए ये गलत है। MS वर्ड 2007 या उसके बाद सामान्य डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन फाइलें क्या होती है? तो हमको पता है क्या होती है, DOCX होती है ना, उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया भैया आज का वीडियो। इसमें टोटल हमारे पास में इस पैटर्न के 3 वीडियो है ना। आज 50 क्वेश्चन लेके आ गए, 50 क्वेश्चन हम इसके बाद लेके आएंगे, 50 क्वेश्चन उसके बाद। तो यहाँ पर मोटे तौर पर जो हमारे हाई कोर्ट AG3 के एग्जाम होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन के, तो आपको बता दो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। इन चैप्टर्स में से फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन, इसमें से 3 क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर में, हमारे एग्जाम में 20 में से 3 आने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन तैयार करेंगे यहाँ के लिए। इसके अलावा फिर अदर जो चैप्टर आएंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल जो रहेगी उसको ऑन करके रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के पास में, ताकि उन लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों को हमारे दोनों के साथ में उनकी हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।